तस्वीरें आप देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की साइप्रस के दौरे पर थे और अब यहाँ से वो कनाडा के लिए रवाना होंगे। कनाडा में G7 कनाडा के लिए रवाना हो रहे हैं और साइप्रस की तस्वीरें 2 दिन के दौरे पर साइप्रस रहे और साइप्रस में उन्होंने बिजनेस समिट में हिस्सा लिया, द्विपक्षीय वार्ता हुई और एक सुखद यादें लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ से कनाडा के लिए रवाना हो रहे हैं और कनाडा में G7 समिट में वो हिस्सा लेंगे और फिर वहाँ से लौटते वक्त क्रोएशिया जाएंगे। तो 3 देशों का ये दौरा था जिसमें 2 दिन वो साइप्रस में रहे और आज उनका दौरा साइप्रस का खत्म हो रहा है। 23 साल बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री साइप्रस दौरे पर पहुंचा था और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को साइप्रस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं बहुत अभिभूत हूँ जिस तरीके से हमारे यहाँ ग्रैंड वेलकम किया गया, राष्ट्रपति ने जो डिनर दिया और जिस तरीके से राष्ट्रपति आवास पर प्रधानमंत्री का रेड कार्पेट वेलकम किया गया, उसको लेकर प्रधानमंत्री ने आभार जताया और साइप्रस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से प्रधानमंत्री को सम्मानित किया गया। इस पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति को धन्यवाद बोला और कहा कि ये सिर्फ मेरा नहीं बल्कि 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान है। और अब देखिए, उनकी विदाई के लिए तमाम वो अधिकारी पहुंचे थे और यहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब कनाडा के लिए रवाना हो चुके हैं। हाथ हिलाकर उन्होंने सभी को बाय बोला और अब वो कनाडा पहुंचने वाले हैं, कनाडा जाएंगे और G7 समिट में हिस्सा लेंगे। और ये समिट काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि जिस तरीके से पूरी दुनिया में युद्ध का माहौल चल रहा है, उन युद्ध के बीच G7 समिट में हिस्सा लेना भारत के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। कनाडा के प्रधानमंत्री की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निमंत्रण आया था और उनके निमंत्रण पर, कारगिल के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कनाडा के लिए अब रवाना हो रहे हैं। अभी ये साइप्रस की तस्वीर है, साइप्रस से विदा लेते वक्त की ये तस्वीर, जब उन्होंने साइप्रस के तमाम अधिकारियों को शुक्रिया बोला, वहाँ के राष्ट्रपति निकोस को शुक्रिया बोला और जिस तरीके से साइप्रस का दौरा रहा ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहा। छोटा देश लेकिन काम बड़े हैं और इसके मायने बड़े हैं और 2 दिन में कई बड़े कूटनीतिक फैसले लिए गए और जिससे कहीं न कहीं जो तुर्की है, जो पाकिस्तान का हर वक्त साथ देता है, ऑपरेशन सिंदूर, पहलगाम में जिस तरीके से आतंकी हमला हुआ, हमारे लोगों की धर्मपूज को मारा गया और उस पर जब ऑपरेशन सिंदूर किया गया भारत की तरफ से, तो तुर्की ने पाकिस्तान का साथ दिया था। और ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि तुर्की के पड़ोस का ये देश है। जिस तरीके से हमारी भारत और पाकिस्तान के साथ अदावत है, वैसे ही तुर्की और साइप्रस की अदावत है और इसलिए दुश्मन का दुश्मन दोस्त वाली कहावत को चरितार्थ करते हुए भारत ने यहाँ से बड़ा कूटनीतिक मैसेज टर्की को भी दिया है। अब यहाँ से कनाडा के प्रधानमंत्री के निमंत्रण पर वो G7 समिट में हिस्सा लेने के लिए कनाडा के लिए रवाना हो गए हैं। तो 2 दिन का यह दौरा काफ़ी यादगार रहा। कल जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एयरपोर्ट पर पहुंचे थे तो उनका रेड कार्पेट वेलकम किया गया। खुद राष्ट्रपति निकोस वहां पर पहुंचे थे और हाथ मिलाया और हाथ पकड़कर काफ़ी आत्मीयता के साथ नीचे तक आए और तमाम जो अधिकारी थे उनसे उनका तारुफ करवाया, परिचय करवाया था। इसके बाद होटल में उनका वेलकम किया गया और होटल के बाहर इसके बाद भारतीय समुदाय के जो लोग थे उनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की। इसके बाद CO समिट की बैठक को संबोधित किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जहां दोनों देशों के बीच कई तरह की वार्ता हुई जिसमें व्यापार, रक्षा और UPI विस्तार को लेकर चर्चा की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पूरी दुनिया भर में 50% से अधिक UPI पेमेंट भारत में होता है और अब साइप्रस में भी ये होना चाहिए।